सरस्वती शिशु मंदिर में आप संस्कृत को लेके, शास्त्रों को लेके, बातों बातों में जो आपको दीक्षा मिलती है वो तो है। तो वैचारिक आग्रह जो है वो तो है ही। वैचारिक आग्रह के अलावा हाँ, भाषा को लेके जो आपको संस्कार मिलता है वो बहुत कमाल का होता है। जो एक शुरुआती दौर में आपको होता है कि मंच पर बोलने जाना है ना, आपको अपनी शिशु सभा का, अगर आप उसके महामंत्री हैं, उसका एक अलग से बैज लगता था। तो एक जो सबसे कीमती बैज होता था, जो मैंने चौथी और पाँचवीं में, मुझे बड़ा मतलब सारी जीवन की उपलब्धियां एक तरफ, तो आप वो नीले रंग का हाफ पैंट ऐसे बद्दी वाला और वाइट शर्ट पे एक यहाँ पे छोटा सा लोगो जिसमें भरत शेर के दांत गिन रहे हैं, स्वयमेव मृगेंद्रता लिखा हुआ। स्वयमेव मृगेंद्रता, है ना, वो बना होता था। एक बैज जिसमें लिखा है कक्षा में प्रथम, लाल रंग का वो बैज होता था। तो अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट हैं तो वो बैज। तो अब ये है कि दूसरा हरे रंग का था, सेकंड वाला, थर्ड वाला ब्लू था। तो वो लाल से हरा नहीं होना चाहिए साहब, वो जो प्रेरणा है। तो वो रुमाल बांधते थे आप बैच के ऊपर, और उसमें वो एक वो, और दूसरा अगर आप महामंत्री हैं या कुछ हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा भाषण देना या मंच पे बोलना वो शिशु मंदिर में सीखा, और उसके लिए बड़ा प्रेरित किया जाता था कि नहीं आप महामंत्री हैं, आपको तो बोलना ही है, या 15 अगस्त, या अभी हम लोग क्या करते हैं, एंकरिंग है, बातचीत कर रहे हैं, मंच का संचालन करना वो। और बहुत सारे जो तब उतना अर्थ समझ में नहीं आता था, बाद में अर्थ खुला, पर बहुत सारे जो श्लोक सीखे, जैसे भोजन करने के पहले 2 मंत्र हुआ करते थे, एक छोटा भोजन मंत्र, एक बड़ा भोजन मंत्र। तो छोटा था ओम सहना भवतु, और बड़ा था ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य। ये सहना भवतु मैंने वहीं पे सीखा था, और कितना सुंदर श्लोक है। मतलब 1 महीने क्या 2 दिन में सीख गया था। तो बाद के दिनों में जब उसका अर्थ पढ़ा, उसका भाव पढ़ा कि हम सब साथ में, पर उस समय समझ में नहीं आता, उसमें लगता था कि उस समय संस्कृत में सब कुछ धार्मिक ही लगता था। हाँ, धार्मिक लगता था, उसके पीछे ना वो उतना भाव समझाया जाता था, ना समझ में आता था। तो ये एक बड़ा योगदान रहता है। और दूसरा, वैचारिक आग्रहों को लेके संघ द्वारा संचालित इन विद्यालयों की खूब आलोचना होती है, वो अपनी जगह है। कस्बों में, शहरों में लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जिनकी समझ नहीं है, पहुंच नहीं है, और तब ये DPS और ये सब तो होते नहीं, तो थे वो महंगे थे, कहाँ पढ़ाएं। तो अच्छी शिक्षा, रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा, अच्छी शिक्षा से उनका तात्पर्य होता था संस्कार ओरिएंटेड, कि वहाँ सिखाया जा रहा है कि छोटे में प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, कि सुबह उठ के बड़ों के पाँव छूने, बंद है ना, क्या था कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभा, की गुरुओं का सम्मान करना है, ये करना है, वो करना है। वो जो आपके अंदर बहुत सारे आग्रह आए, वो भाषा को लेके, संस्कार को लेके, शास्त्रों को लेके, पर कैच उसमें ये है कि फिर आगे चल के आप अपनी प्रश्नाकुलता को उन आग्रहों की तरफ भी मोड़ें। जो कुछ भी आपने सीखा है 5वीं 8वीं 10वीं, उसको बड़े होने पे एज इट इज़ ना माने, उसमें जो सही है, अच्छा है, जो आपको सही लग रहा है उसको अपनाए रखें, पर जिसको रैशनल होके जिसको नकारना है या सीमित रखना, वो कई जगह वो नहीं हो पाता। वो एक फर्क है। पर सरस्वती शिशु मंदिर की जो पूरी चेन है, इसने बड़ा कल्चरल वैल्यूज हर स्कूल की चेन की अपनी होती है। जैसे आप DPS में भी जाएंगे तो वो भी एक सर्टेन कल्चरल वैल्यूज को प्रोपेगेट करते हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, उनकी भी अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं और उसकी भी आलोचनाएं हो सकती हैं। इस लिहाज से इनकी भी अपनी कल्चरल वैल्यूज की आलोचनाएं होती हैं कि अंततः BJP के वोटर तैयार करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए लोग। ये उनके कॉन्वेंट स्कूल वालों पे भी आरोप है, उनके विरोधी ये बात कहते हैं। लेकिन मैं मतलब ये वाली जो बात है ना, कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं या पढ़ने के दौरान भी कुछ तरह के सवालों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बस यहाँ से मतलब एक जो मेरी जो पहली आलोचना नंबर 1 है, जो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, जो मैंने देखा तो कुछ स्तरों पे मैंने पाया, कुछ तरह के सवालों पे कहा जाता था कि इस पे बैठ जाइए, आपको जानकारी नहीं है। तो वो सहज जिज्ञासा का, मुझे पता नहीं दूसरे स्कूल में भी ऐसा होता है या नहीं, पर उस सहज जिज्ञासा का उन्मूलन तो कोई भी नहीं कर सकता। वो विचारधारा संचालित है, तो उसका सिलेबस डिजाइन करने में भी कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ चीज़ों को रखना, उसमें मैं समझता हूँ ये मदरसा सिस्टम थोड़ा सा पीछे रह गया। जैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरी रन होते हैं, पर उसमें आपको क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, और आपको एक कल्चरल लीनिंग वो देते हैं, लेकिन बाकी पढ़ाई जैसी होती है नॉर्मल वैसे होती है। वैसे सरस्वती शिशु मंदिर में हर धर्म का आदमी जा सकता है, पढ़ सकता है, आपको वो कल्चरल लीनिंग देगा, देगा ही देगा। मदरसे से लोग ना अनभिज्ञ रहते हैं, और
जान ही नहीं सकते कि वहाँ क्या होता है। और मैथ्स और साइंस की सर्वोच्चता अगर आप नहीं रखोगे तो उस तरह से इंस्टीट्यूशन ऐसे हों जिसमें कि आप कल्चरल लीनिंग जो देना है दे दो, पर सबके लिए खोल दो। तो एक विचार जो है ना, वो जो मन में लोग पाले हुए रहते हैं वो खत्म होगा। चूंकि मुझे क्या हुआ, मेरा स्कूल डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था। डिसिप्लिन का मतलब होता था शारीरिक दंड, कि कुटाई, डस्टर से, पेन से, डंडे से, जो भी मिल जाए आसपास उससे, नहीं तो हाथ से ही सीधे, अब कभी कभी बिना कारण के भी। तो कोई गुजर रहा है तो उसको, एक शर्मा जी थे, उनका ये था कि जरूरी नहीं है तुमने कोई गलती की हो, वो बैठे हुए हैं, आप गुजर रहे हैं तो बुलाएं, धुम्मा इधर आओ, दो, मोटा रहा है तुम, मैं दुबला था, मर जाएगा एक दिन, खाया कर, दो लगा दिए, कभी लात मार दिया। तो उस समय हम, एक तो शर्मा जी को हम समझते थे बेवकूफ़ आदमी है, मतलब बच के रहो उनसे, क्योंकि उनको एक तरह से सब सैडिस्ट हो गए थे। हाँ, ये सब दुखी अतृप्त लोग हैं, कुंठित लोग हैं। ऑल बॉयज है ये सब, वो अपने बच्चों से दूर हैं, समझ रहे हो ना, उनके भी तो बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों से दूर हैं, वो भी यहाँ रह रहे हैं, तो अपने बच्चों को नहीं कूट पा रहे हैं तो दूसरे के बच्चों को कूट रहे हैं, इस तरह का माहौल था। तो कड़ाई बहुत थी, पढ़ाई बहुत कमजोर थी। 2-4 शिक्षक अच्छे थे, उनके क्लास अच्छे होते थे, बाकी में तो हमने जो कुछ भी अचीव किया ना, वो छात्रों की आपसी प्रतियोगिता में किया, ये मेरे से आगे कैसे, वो मुझसे आगे कैसे। और इससे बहुत सारे कुछ अच्छे लोग निकल गए जो लड़ते रहते थे इसके लिए कि मैं इस सेक्शन में मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं जो एम होता है लोगों का जीवन में। पर उस समय क्या हुआ कि मैं एक मकतब भी चला जाता था, जो मतलब मध्य विद्यालय होता है एक तरह से, जहाँ पे कि मुसलमान लड़के पढ़ते थे, तो मकतब जाता था, वहाँ से मेरी उर्दू की नींव पड़ी। फिर मैं अपने स्कूल के उर्दू डिपार्टमेंट में चला गया, फिर उनसे सीखने लगा। एक जो वैचारिक, जो आप बोल रहे हैं ना, जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने का है कि आपको मंच पे बोलने की ट्रेनिंग हो जाती है, आपको इनकरेज किया जाता है, आप चाहें बोलें। हमारे यहाँ ऐसे कोई चोंचले नहीं थे, कोई चोंचला नहीं। बहुत बड़ा ग्राउंड था, उस पर खेलना डिस्करेज किया जाता था, ठीक है। माइक वाइक ऐसी कोई सभा नहीं होती थी जिसमें कि किसी को कुछ बोलना भी है, किसी को कुछ लिखना भी है, किसी भी तरह बच्चे को खिल जाने का, ब्लॉसम होने का कोई चांस नहीं। एक ही चांस होता था सांस्कृतिक, कि हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा होता था, तो शहर के मुशायरे और ऑर्केस्ट्रा वहीं आयोजित होते थे, और वो रात भर चलते थे। हमारी जो सांस्कृतिक शिक्षा है वो वहीं से आई। या तो जिसे बोलते हैं लेट नाइट डांस हो रहा है, या लोग शेर पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सर से गुजर रही है, पर वाह 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 चल रहा है, इरशाद मुकर्रर। सरस्वती शिशु मंदिर से मेरा जो परिचय हुआ वो बहुत क्षणिक था और दुखद था एक तरह से। हाँ, तो पर उसके बाद जो मैंने सुनी है चीजें, वो मिक्स्ड ही हैं। किसी जो, हाँ, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर आप एक्टिविटीज जैसे लोग हैं वहां से आए हैं, मैं सुन रखा है मैंने कि क्या क्या होता है वहां पे, मुझे कोई नहीं दिखता। तो लगता है कि मदरसे के बारे में भी हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, या ये भी कि मदरसे से पढ़ के लोग फिर आ नहीं रहे हैं उस तरह से कॉर्पोरेट नौकरियों में, जहाँ विचारों का आदान प्रदान हो। वो भी एक वजह हो सकती है। जैसे कोई कॉन्वेंट का पढ़ा है, कोई पब्लिक स्कूल का पढ़ा है, कोई शिशु मंदिर का पढ़ा है, और फिर वो IIT निकाल रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, एक वर्ष में काम कर रहे हैं, तो आपस में एक्सचेंज करेंगे, यार हमारे यहाँ ऐसा था। तो समस्या वहाँ नहीं है कि आप अपने विचारों को, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, ये समस्या है ही नहीं। समस्या ये है कि दूसरे विचार के ब्लॉकेज में कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं। वो कहीं ज़्यादा ऊर्जा लगती है तो फिर, या कितना आइसोलेटेड रखा है आपने अपने विचारों। वही, हाँ।